हेलो व्हाट्सअप गाइस, सो हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के ऊपर ही ये वीडियो क्यों है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि मोस्टली कॉलेज में 8th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है एंड जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो यूजुअली कॉलेज में 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर में होती हैं। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी अभी डेटा स्ट्रक्चर सीखना शुरू करा है, या जो लोग प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं बट उन्होंने अभी तक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम स्टार्ट नहीं करा है। तो सबसे पहला की पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितनी भी टेक कंपनीज़ हैं वो डिमांड करती हैं कि जो भी कैंडिडेट आने वाला है या फिर जो भी बंदा आने वाला है कंपनी में काम करने के लिए, उसकी कमांड होनी चाहिए। क्यों? आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके बारे में ऐसा माना जाता है कि आप एक अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग हैं। एंड हर कंपनी यही डिमांड करती है कि आपके पास एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को। डेटा स्ट्रक्चर्स एक पार्ट में, एल्गोरिदम्स एक पार्ट में। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली कंटेनर होते हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। आप जानते हैं कि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है एंड हर पीपल के बारे में डेटा स्टोर होता जाता है। इसीलिए जो डेटा साइंटिस्ट की जॉब है उसमें एक बूम आ रहा है, डेटा एनालिस्ट की जॉब में बूम आ रहा है। तो वैसे ही डेटा को स्टोर करने के लिए कंटेनर्स जो हम यूज़ करते हैं उसी को हम डेटा स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम बेसिकली ये होते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ओके, तो ये पूरा मिलकर कंबाइन होकर बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स जो कंटेनर्स हैं उन पे जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो उन्हें हम कहते हैं एल्गोरिदम्स। ओके, अब इसे आप एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। आप में से कई लोगों ने अपने घर में देखे होंगे कंटेनर होते हैं सब्जियों के, जिसमें आप मसाले रखते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें रखते हैं, ऐसे कई सारे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको देखना है, आप गूगल मैप खोलिए, आप सेट करिए कि आपको पहले जाना है यहाँ से गोवा, गोवा से आपको जाना है तमिलनाडु, तमिलनाडु से जाना है आपको केरला, केरला से आपको फिर जाना है बंगाल और फिर वहाँ से वापस घर आ जाना है। तो आप देखेंगे ये एक तरीके का लूप बन गया। ये क्या है? बेसिकली एक तरीके का ग्राफ है। अब आपको पता करना है कि यहाँ से गोवा तक की कितनी दूरी है, या यहाँ से तमिलनाडु की कितनी दूरी है, या यहाँ से पश्चिम बंगाल की कितनी दूरी है। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए आप एक सिंपल सी एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं, डाइकेस्ट्रा एल्गोरिदम, जिसका काम होता है कि वो आपको ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ बताती है कि जितने भी पेयर होते हैं दूरी के, उनमें जो सबसे छोटा पाथ होता है उसके बारे में आपको बताती है। ओके, अब जैसे आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह और आप सोच रहे हैं कि मैं छोटा रास्ता कैसे ढूंढूं, तो ये आपका काम गूगल मैप कर देता है। गूगल मैप आपको बताता है कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है। तो वो क्या कर रहा है? बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की हेल्प की वजह से आपको बता रहा है। ओके, तो ये तो हो गई बाकी बातें। अब कि हम सीखें कैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स सीखने से पहले आता है सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप, वो होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब आधे बच्चे इस वजह से ही नहीं स्टार्ट कर पाते कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी जाए। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसका नाम आप कुछ भी समझ लीजिए, पर्सन एक्स, बट एक मेरा रियल फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता। अब उसने पहले, मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखना शुरू करा था C++ से। मेरे कॉलेज में C से पढ़ाया जा रहा था मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स, बट C में हमें बस एरे और लिंक लिस्ट के ही कोड बताए गए थे, क्योंकि ट्रीज़ और ग्राफ जो हमारे सब्जेक्ट में थे उसमें बस थ्योरेटिकल एनालिसिस था। EKTU यूनिवर्सिटी में ऐसे ही होता है कि एरे और लिंक लिस्ट के तो आपको C से कोड करवा दिए जाएंगे, बट ग्राफ और ट्री का आपको बस थ्योरेटिकल एनालिसिस दिया जाएगा। तो मैंने C++ से डेटा स्ट्रक्चर सीखना शुरू करा। बट मेरा जो दोस्त था पर्सन एक्स, उसने पहले C++ से सीखा। फिर थोड़े दिन बाद उसने देखा कि वो किसी यूट्यूबर को फॉलो कर रहा था, उसने देखा कि वो यूट्यूबर तो जावा से कर रहा है, तो फिर वो जावा पे स्विच हो गया। फिर उसने कुछ दिन बाद उसे ML सीखना था, तो उसने सोचा वो पाइथन से करेगा।
तो आप देख रहे हैं उसने हमने कितना सारा टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को चेंज करते वेस्ट कर दिया। जबकि मैंने C++ से सीखा और मैं C++ में अभी भी कोड करता हूँ। मुझे नहीं परवाह कि जावा के क्या यूज़ हैं, पाइथन के क्या यूज़ हैं। कई लोग आपसे ये कहेंगे कि आप जावा में कर लीजिए क्योंकि इंडस्ट्री में आज भी जावा यूज़ होती है, पाइथन में कर लीजिए क्योंकि ये आपको आगे चल के AI/ML में हेल्पफुल होगी एंड डेटा साइंस में हेल्प होगी। बट ये सब बात की बात है। तो एक पहला स्टेप कि आपको कोई ना कोई एक लैंग्वेज पिक करनी है। ओके, ये काम मैं आपके ऊपर इस वीडियो में छोड़ दे रहा हूँ। अगर आपको तब भी बहुत डाउट हो रहा होगा कि कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए तो मैं आपको बता दूँगा। मैं आपको हल्का हल्का बता दे रहा हूँ हर लैंग्वेज का। C++ से मैं कोड करता हूँ एंड मैं अपने चैनल पे प्लेसमेंट सीज़न में कम से कम 100 से 200 वो प्रॉब्लम्स करवाने वाला हूँ जो कि टायर 3, टायर 4, टायर 5 कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं जो 6 से 8 LPA का पैकेज देती हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो वो बेसिकली 150 क्वेश्चंस की वो होगी प्लेलिस्ट जो मैं शुरू करने वाला हूँ कि बच्चे मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस्ड हो जाए। ओके, तो C++ की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको HTML का बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है जिससे आप स्टैक क्योंकि जो 150 लाइन का कोड होते हैं जो आप C से करते हैं वो आपके बस एक लाइन में ख़त्म हो जाते हैं। ओके, रही बात जावा की, जावा इंडस्ट्री में यूज़ होती है, लोग ऐसा कहते हैं, और हाँ होती भी है यूज़, तो आप जावा भी सीख सकते हैं। पाइथन अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप पाइथन से सीखिए क्योंकि पाइथन एक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है तो आपके लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। ओके, तो नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक, कैसे सीखा जाए डेटा स्ट्रक्चर। तो जो बेसिक स्टेप मैंने फॉलो करा था वो ये था कि मैंने एक डेटा स्ट्रक्चर उठाया। मान लीजिए मैंने एरे उठाया, मैंने एरे को गूगल पर टाइप करा। आप जैसे ही एरे लिखेंगे शुरुआत की 2-3 लिंकों में विकिपीडिया की लिंक आएगी, आपको उस विकिपीडिया की लिंक पर क्लिक करना है। उसके बारे में मैंने पढ़ लिया कि एरे क्या होता है, हम इसे कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसे कब यूज़ करते हैं और एरे को ही क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें ट्रैवर्स कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये बेसिक ऑपरेशंस पढ़ लिए। उसके बाद मैं गया किसी भी प्लेटफॉर्म पे। यूजुअली मैं प्रेफर करता हूँ GFG प्रैक्टिस को क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है, प्लस कंपनी टैग्स विजिबल होते हैं, तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करता हूँ जिन पे कंपनी टैग्स होता है। ओके, तो मैंने वहाँ पर गया, उसके 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर लिए। फिर मैं लिंक लिस्ट पे गया, उसके लिंक लिस्ट के बेसिकली कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, आपको 2-3 लॉजिक याद रखने होते हैं, तो उससे हो गया। फिर आप थोड़ी बहुत सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ लीजिए, जैसे मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट में जो मर्जिंग वाला पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई सारे इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेट मर्जिंग टू लिंक लिस्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर, मर्जिंग ऑफ 2 एरेज, ये मीडियम लेवल क्वेश्चन है। हाँ, तो ये बात होगी कि मैं टॉपिक को उठाता था, उसके बारे में पढ़ता था और फिर क्वेश्चंस करता था। अब ये तो हो गया क्वेश्चंस करने का सिलसिला। क्वेश्चंस किस ऑर्डर में करता था, मैं इजी करता था सबसे पहले। जब मैंने इजी के 50-60 कर लिए फिर मैं मीडियम करता था, फिर मैं हार्ड करता था। आपको ऐसे करते करते ही एक एक करके टॉपिक उठाने हैं, उन्हें करने हैं। और याद रखिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले आपको करना है एरे, फिर स्ट्रिंग्स, फिर लिंक लिस्ट। क्योंकि बेसिकली जो टायर 4 या 5 कॉलेज होते हैं, जैसे मेरा जो कॉलेज है, इन सब में बेसिकली इन्हीं 3 टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्टैक, क्यू, ग्राफ, ट्री। ओके, और इसी के साथ आपको पढ़नी है, जब आप ग्राफ पढ़ेंगे और ट्री पढ़ेंगे तब आपको पढ़ना है बैक ट्रैकिंग। ओके, तभी आपको पढ़ना है BFS, DFS, ये ट्रैवर्सल मेथड होते हैं, ग्राफ ट्रैवर्सल, ट्री ट्रैवर्सल। ओके, तो ये तो चीज़ें हो गई। अब कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली टिप ये कि कभी भी अपने दोस्तों की बातों में ना आए कि आपका दोस्त अगर कह रहा है कि नहीं भाई मैं तो जावा से कर रहा हूँ, तू भी जावा से आ जा। नहीं, आपको जो लैंग्वेज आसान लगती है, आप जिससे सूटेबल है उस लैंग्वेज से करिए। दूसरी टिप ये कि मैंने कई बच्चों को देखा है कि
उनसे एक सवाल नहीं हुई, वो उस एक सवाल पे लटके रहते हैं। इवन मैंने भी ये बहुत बार फेस करा है कि मैं एक सवाल को लिया, मैंने मुझसे नहीं हुआ, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, कई बार तो पूरा हफ्ता वेस्ट हो गया उस सवाल को। आपको मैक्सिमम 1 घंटा देना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है। 1 घंटा फुल रिगरेसली आपको 1 घंटा देना है उसे। अगर तब तक नहीं हो पाया तो फिर आप एडिटोरियल पे जाइए और सॉल्यूशन देख लीजिए उसका। नाउ द थर्ड थिंग डैट कि कई लोगों से सवाल नहीं होता और डिप्रेशन में आ जाता है। तो देखिए, डिप्रेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मुझे 15 दिन लगेंगे वो 100 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट ख़त्म करवाने में। अभी ये बेसिकली मेरे टाइम पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे वो ख़त्म करवाता हूँ। तो बेसिकली अगर आप 100-150 क्वेश्चंस को कर लेते हैं और आपके पास बेसिक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बन जाती है उन क्वेश्चंस को करने से, तो आप किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो जाएंगे, बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन योर कॉलेज एंड किस तरीके की कंपनीज आपकी आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन 150 क्वेश्चन की वजह से गूगल या अमेज़ॉन, फेसबुक ये क्रैक कर पाएंगे, नहीं। बट आपके टायर 3, टायर 4, टायर 5 कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं ना, आप उन्हें पक्का क्रैक कर लेंगे। ओके, नाउ थर्ड थिंग डेट ट्राई टू विजुअलाइज डेटा स्ट्रक्चर्स। कैसे? मान लीजिए अगर आपने एक एरे बनाई, आपने लिखा ARR10, बेसिकली एरे का नेम ARR, उसका साइज, और आपने उसमें 10 एलिमेंट लिखे, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। आप जानते हैं एरे कॉन्टिजियस फॉर्म में स्टोर होता है, तो आपके मन में एक 10 ब्लॉक्स की कॉन्टिजियस मेमोरी शो हो जानी चाहिए। ठीक है, आपके माइंड में आपको बेसिकली विजुअलाइज करना आना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटरव्यू में यूजुअली कॉपी पेन मे और मे नॉट आपके पास हो या ना हो, तो आपके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसे विजुअलाइज कर लें। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट that while doing problems on data structures and algorithms, आपके पास पेन पेपर लेकर के ज़रूर बैठिए। आपके पास प्रॉब्लम दी है, आप प्रॉब्लम उठाइए, आप देखिए आप ये किस डेटा स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। यूजुअली आप प्रॉब्लम जब GFG पे प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो आपको उस फॉर्म में दिया होगा, टॉपिक टैग्स, बट कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपको टॉपिक टैग्स की फॉर्म में नहीं दी, तो आपको देखना है कि आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं कि आप आसानी से फाइंड कर लें। ओके, तो हमने बात कर ली कि पिक अ लैंग्वेज, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू लर्न एंड व्हाट द प्रोज, जो हमें चीज़ें करनी चाहिए, जो नहीं करनी चाहिए, एंड द लास्ट, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। मैंने देखा, अब मान लीजिए एक बच्चा है जो फर्स्ट ईयर से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कर रहा है, और एक आप हैं जिसने अभी 1 महीने पहले, तो आप उससे कम्पीट अभी नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? आपको बेसिकली 3-4 महीने लगेंगे या मैक्सिमम 6 महीने लगेंगे उसकी बराबरी करने। क्यों? बट आप एक तरीके से उसकी बराबरी कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ़ आवर्स आप एफर्ट डाल रहे हैं, अगर आप वो डबल कर देंगे तो आप उसकी बराबरी कर सकते हैं कम से कम टाइम में। एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को सीखने का लास्ट एंड मोस्ट गोल्डन रूल जो होता है वो होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, हार्ड कोड तरीके से कोडिंग करिए। कोशिश हो सके तो अगर आपका कोई जूनियर है, बट अगर आपके पास टाइम है तब उसे समझाइए, उससे भी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि 11 तारीख तक मैं हॉलीडेज़ पे हूँ, तो इसलिए। एंड अगर आपको 150 क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट या DSA शीट चाहिए होगी तो आप उसके बारे में कमेंट पे बता दीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए होगी आप बता दीजिए, हम बना देंगे। थैंक यू।